वैसे तो ये वीडियो मैंने कई बार बना रखा है अपने चैनल पर और हर बार डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि होरेका क्या होता है, चैनल सेल्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल सेल्स यानी इंस्टीट्यूशनल सेल्स क्या होता है। अब मेरे पास कई सारे कमेंट आए हैं और शायद उन्होंने ये वीडियो देखी नहीं है, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने सोची कि बना दूं और कम शब्दों में आपको समझा दूं कि मॉडर्न ट्रेड और ट्रेडिशनल ट्रेड क्या है और इसके अंदर जो होरेका, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स और साथ ही चैनल सेल्स आता है वो क्या चीज है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेल्स करने का दो तरीका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितनी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है या डेली यूज में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, डेली यूज और घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें आती हैं वो दो तरीके से बेची जाती हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल सेल्स, यानी कि जो वर्षों पहले से जो विधि चली आ रही है किसी भी सामान को कस्टमर तक पहुंचाने की, बेचने की, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल सेल्स। दूसरा होता है मॉडर्न ट्रेड, जो कि नई पद्धति से किसी भी वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिशनल सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल यानी पुरानी विधि, जिस विधि से सारी कंपनियां बेचती हुई आ रही है। आज के समय में भी सबसे ज्यादा जो सामान बेचा जाता है या कस्टमर तक पहुंचाया जाता है वो ट्रेडिशनल सेल्स के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। ट्रेडिशनल सेल्स में दो तरह की सेल्स होती है, डायरेक्ट सेल्स और इनडायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स में हम किसी भी कंपनी से एजेंट बन जाते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को घर घर जाके समझाते हैं, मार्केट में समझाते हैं और उसको डायरेक्टली बेच देते हैं। इसमें इनडायरेक्ट सेल्स क्या होती है? चैनल सेल्स के माध्यम से, यानी कि कंपनी में माल बनता है, फिर वो उसके गोदाम में जाता है, वहां से हर जो स्टेट है उसका एक सीएंडएफ होता है, वो माल खरीदता है, सीएंडएफ से डिस्ट्रीब्यूटर माल खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, दुकानदार माल खरीदता है और उसके बाद लास्ट में वो प्रोडक्ट को खरीदने कस्टमर उसकी दुकान पे आता है और वो बिकता है। यानी यहां पर इनडायरेक्टली सेल्स हो रही है, हम कस्टमर के घर पे जाके नहीं बता रहे। कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड है तो वो हमारा जो चैनल है उसकी सहायता से प्रोडक्ट जहां तक पहुंचा है वहां पर वो खरीदने आ रहा है। तो ये दो तरह की सेल्स हो गई ट्रेडिशनल। तो यहां पे कहानी खत्म हुई ट्रेडिशनल सेल्स की। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेड पे। मॉडर्न ट्रेड में कई सारी विधि है। एक है होरेका सेल्स, आपने सुना होगा, और एक है इंस्टीट्यूशनल सेल्स और एक है इंडस्ट्रियल सेल्स। तो ये तीन तरीके से सेल्स होती है मॉडर्न ट्रेड में। सबसे पहले समझ लीजिए कि मॉडर्न यानी आधुनिक तरीके से, नई पद्धति से सेल होती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले क्या था, पहले केवल हम कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को बेचते थे। अब क्या है, बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बन गए हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट की चेन बन गई हैं और इंडस्ट्री बन गई है, जहां पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है डिफरेंट तरीके के लिए, डिफरेंट यूज के लिए, और बहुत सारी जगह कैंटीन भी होती है। तो वहां प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो लोग एक एक प्रोडक्ट आके दुकान से नहीं खरीदते, कंपनी उनके पास पहुंचती है और उनको बल्क में 1 साल के लिए मतलब अनुबंध कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि हमारा ही आटा आपके पास आएगा, हमारा ही दाल चावल आएगा, हमारा ही फ्लोर क्लीनर आएगा, ये सारी चीजें। तो इस तरह से मॉडर्न ट्रेड की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको अलग तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है, अलग तरीके की सर्विस दी जाती है। उस चीज के लिए मॉडर्न ट्रेड बनी, क्योंकि वो बल्क में लेते हैं। तो जो कंपनी उनको अच्छा डिस्काउंट देगी, अच्छी सर्विस देगी, उससे वो जुड़ जाएंगे। मॉडर्न ट्रेड में मैंने आपको तीन तरीके बता दिए कि होरेका सेल्स होती है और इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल सेल्स होती है। होरेका क्या है? होरेका ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। होरेका, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन। पूरे बाजार में आप घूमेंगे, पूरे मार्केट में घूमेंगे तो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखेंगे, ढाबे दिखेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले ढाबे, ठीक है। होटल दिखेंगे, अच्छे होटल हैं जिनके किसी के एक शहर में एक ही होटल है, किसी के 5 शहरों में 5 होटल हैं, किसी के पूरे वर्ल्ड में होटल हैं। इस तरीके से होटल की चेन है, ठीक है।
होटल, रेस्टोरेंट और काफी सारी कैंटीन चलती है, जैसे टिफिन सर्विस चलती है तो कैंटीन उसकी होती है, कई जगहों पर उनकी टिफिन सर्विस रहती है। इस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन को कहते हैं होरेका सेल्स। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेल्स पे। इंडस्ट्री क्या होती है? जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके अंदर कैंटीन होती है जहां पर वर्करों को दोपहर में खाना दिया जाता है। तो वहां पर जितना भी खाना बनता है, या कैंटीन के अंदर जो एक छोटी सी दुकान होती है जहां से वर्कर लंच टाइम में कुछ भी खरीद सकता है, तो वो चीजें कहां से आती हैं? वो चीजें बाजार से पहले आती थी, दुकानों से, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बल्क में लेना था। किसी की 3-3 फैक्ट्रियां, 3-3 कैंटीन है, किसी की 10 फैक्ट्रियां, 10 कैंटीन है, तो उन्होंने डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब कंपनियों को इसकी आदत पड़ गई, तो यहां पर बना इंडस्ट्रियल सेल्स। यानी जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कोई भी यूज का जो सामान होता है, पर्सनल केयर, एफएमसीजी, फूड, इस तरीके की जो सप्लाई की जाती है वो इंडस्ट्रियल सेल्स में आता है। ठीक है, और ये सब सेल्स कैसे करते हैं इसके बाद में बताऊंगा, जब ये तीनों प्रकार बता लेता हूं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेल्स होती है। तीसरी आ गई इंस्टीट्यूशनल सेल्स। इंस्टीट्यूशनल, जहां पर इंडस्ट्री नहीं होती, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। आपने गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कलकत्ता में देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस होते हैं। बीपीओ हो गए, कॉल सेंटर हो गया, इस तरह के ऑफिसेज होते हैं। ऑफिस के अंदर एक छोटी सी कैंटीन होती है जहां पर चाय, कॉफी, समोसा, इस तरह की चीजें मिलती है, बिस्किट, नमकीन मिलते हैं, और भी ऑफिस में बहुत सारी जरूरतें होती हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके अंदर साफ सफाई के लिए फ्लोर क्लीनर है, क्लीनिंग प्रोडक्ट है, स्टेशनरी का सामान है, साथ ही इलेक्ट्रिकल में जैसे बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया, पंखे खरीदने हैं बल्क में, तो इस तरीके की चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो इसके लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशनल सेल। कई सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके कई सारे ऑफिस होते हैं, तो वो बल्क में लेना पसंद करते हैं, तो वो कैटेगरी जो आ जाती है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स के अंदर आ जाती है। जैसे कि बिग बाजार है, आपने देखा होगा रिटेल स्टोर बिग बाजार है, उसके हर शहर में, हर एक जिले में कई कई स्टोर होते हैं, तो उसके अंदर फ्लोर क्लीनर की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिकल में पंखे की आवश्यकता पड़ती है, एसी, फ्रीज, बहुत सारी चीजें आवश्यकता पड़ती है स्टेशनरी की। तो हर चीज तो वो बेचते नहीं है, तो उन्हें किसी ना किसी कंपनी से बल्क में लेना होता है। तो ये जो सेल्स आ जाती है वो आ जाती है मॉडर्न सेल्स के अंदर और इंस्टीट्यूशनल सेल्स के अंदर। अब ये जो सेल्स होती है मॉडर्न सेल्स, ट्रेडिशनल सेल्स आपको पता ही है कि चैनल बना होता है, या तो हम दुकानों पे जाके ऑर्डर ले लेते हैं और कस्टमर अपने आप ही आता है, उसको ले जाता है। मॉडर्न ट्रेड में कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं मॉडर्न ट्रेड वाले, वो इन कंपनियों पे जाते हैं, और इन सभी कंपनियों में या तो एचआर ये डिसाइड करता है किस कंपनी से हमें खरीदना है, या परचेज मैनेजर होता है जो कई सारी कंपनियों से नाप तोल करता है, मोल भाव करता है और देखता है किसका प्रोडक्ट उन्हें सस्ता पड़ेगा। तो वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि लिखित में होता है, रिटर्न में होता है, बाय मेल होता है कि 1 साल तक हम जो भी कैंटीन में सामान है वो आपकी कंपनी से ही लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टर है, सीईओ है कंपनी का, जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी है वो पास करती है, और उसके बाद सप्लाई आती रहती है, बिल भी आता रहता है, सप्लाई आती रहती है। तो इस तरीके से मॉडर्न ट्रेड की जाती है। यानी मॉडर्न ट्रेड में अधिकतर पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, रेट देना पड़ता है, कोटेशन देनी पड़ती है कि साल भर हम किस रेट पर सप्लाई करेंगे। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी चीजें वहां घटती हैं वो कॉल चली जाती है मॉडर्न ट्रेड डिपार्टमेंट को, और वहां से सप्लाई आ जाती है। तो इस तरीके से मॉडर्न ट्रेड काम करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न ट्रेड क्या है और ट्रेडिशनल ट्रेड यानी सेल्स क्या है। दोनों का डिफरेंस यही था। मैंने कई सारी वीडियो बताया है, लेकिन इस बार मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया, डिफरेंट उदाहरण से, और कम टू द पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।